आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां आप तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक आप खुश रहना शुरू नहीं करते। हाँ, आप कुछ जरूर मैनिफेस्ट कर लेंगे जो आपके इच्छाओं से मिलती जुलती होगी, बट एक्चुअली जहां आप पहुंचना चाहते हैं आप तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक आप खुश नहीं रहना जानते। एक बहुत ही अजीब सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी आपको। एस्टर बहुत सारे कैटलॉग उसके मेल बॉक्स में आते हैं और वो सारे कैटलॉग को जमा करती रहती है और एक दिन बैठती है सोफे पे और सारे कैटलॉग को पलट पलट के देखना शुरू कर देती है। पहले 1 घंटे तो वो बहुत खुश रहती है, बहुत एक्साइटेड रहती है, सारे कैटलॉग को पलट पलट के देख रही होती है, बट 1 घंटे बाद वो बहुत दुखी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब उसको एहसास हो रहा है कि उसके पास बहुत सारी चीजें नहीं है जो अब उसकी इच्छाएं बन गई हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई बहुत अच्छा सा आइडिया आया है, पहले तो कुछ आइडिया आते के साथ आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, और अचानक से आप बिल्कुल डाउन फील करने लगते हैं, एज इफ कि भाई ये लाइफ वर्थ जीने के लिए है ही नहीं। क्या ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि अब आपने इच्छा करके अपने करंट रियलिटी और जहां पहुंचना चाहते हैं उस रियलिटी का गैप लंबा कर दिए हैं। कई बार लोगों को बोलते सुना होगा बच्चों से कि क्या तुम्हारी इच्छा कभी खत्म होगी? आर यू एवर सेटिस्फाइड? या तो आप बोलते होंगे या बच्चों को सुना होगा कहीं ना कहीं तो कि क्या तुम मांगना बंद कर सकते हो? और उसका सही आंसर यह है कि नहीं, इच्छाएं कभी बंद नहीं होती है। और यही कारण है कि इंसान को इस लाइफ को ढंग से जीने के लिए इच्छाओं को एंजॉय करना चाहिए, ना कि उस इच्छा के मैनिफेस्टेशन को। क्योंकि क्या होता है जब आपका गोल इच्छा हो जाती है, जब आपका गोल मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजायर नहीं रहता है, सिर्फ डिजायर ही आपका गोल होता है, ना कि उस डिजायर की पूरी होने की शर्त, तो आप लाइफ एंजॉय करते हैं। क्योंकि तब आपको यह शर्त नहीं रहती है कि यह लाइफ में आना ही चाहिए। उस वक्त तो वो जो आइडिया आया है, जो ख्वाब देखा है, वो ख्वाब ही बहुत प्यारा लगता है। लेकिन जब आप उसमें ये शर्त डाल देते हैं कि क्यों नहीं आ रहा, ये आना ही चाहिए, तो आप उसको डिले कर देते हैं। जब भी आपकी लाइफ में कोई भी इच्छा आए तो उसको इस तरीके से जीना चाहिए, क्योंकि जब आप कोई भी इच्छा करें तो उसको अपनी नजरों से ना देखें, क्योंकि अपनी नजरों में तो आप इस वक्त उसके एब्सेंस में है, तो आप उसका लैक ऑफ वाइब्रेशन एक्टिवेट कर देंगे। लेकिन जब आपकी लाइफ में कोई भी इच्छा आती है तो आप अगर उसको सोर्स की नजर से देखेंगे तो लाइफ जीने में मजा आ जाता है। क्योंकि सोर्स कैसे देखेगा आपकी इच्छाओं को? बहुत अच्छी बात है, ये भी चाहिए। और कैसे देखेगा सोर्स? डन डील, तुम्हें चाहिए, तुम्हें जरूर मिलेगा। बिल्कुल सही समय पे तुम्हारे पास ये आ ही जाएगा। मेरे बच्चे, परेशान ना हो, तुमने मांगा है, मैं लग गया हूं इसको पूरा करने में। सोर्स ये सारी बातें बोलता है जब हम इच्छाएं करते हैं तो। लेकिन हम जब इच्छा करते हैं तो उस वक्त तो बहुत ही ऑप्टिमम फील करते हैं। क्या आपके साथ कभी हुआ है कि आप कि लाइफ के कॉन्ट्रास्ट से आपके अंदर किसी इच्छा का जन्म हुआ है? क्योंकि बिना कॉन्ट्रास्ट की इच्छा जन्म होती नहीं है। आपको जब लाइफ कुछ कॉन्ट्रास्ट देती है जिससे आपको पता चलता है कि आपको क्या नहीं चाहिए, उसी से आपकी इच्छाओं का जन्म होता है कि आपको क्या चाहिए। और जब आपकी लाइफ में पहली कोई इच्छा हो या कोई आइडिया हो, वो आता है तो आप बहुत इंजॉय करते हैं, आप बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर थोड़ी देरों बाद पता नहीं अननेसेसरीली आप उसमें डाउट इन्वॉल्व कर देते हैं, आप उसमें
फियर इन्वॉल्व कर देते हैं और उसका मैनिफेस्टेशन स्लो हो जाता है। जबकि अगर इच्छाओं को सोर्स की नजर से देखा जाए, क्योंकि सोर्स आपकी इच्छा को परफेक्ट टाइम पे पहुंचाता है, क्योंकि अगर आप जीवन में सिर्फ इच्छाएं ही एंजॉय करना शुरू कर देंगे तो पता है इच्छाएं क्या करती हैं? इच्छाएं आपके जीवन में फ्यूल का काम करती है, क्योंकि बिना इच्छाओं के जीवन जीना बहुत ही बोरिंग लगता है। जब इच्छाएं होती है तो जीवन में बहुत आनंद आता है। तो इच्छाएं तो बहुत अच्छी है, लेकिन इच्छाओं की पूरी होने की शर्त और अभी तक नहीं आया है और हम इस वक्त क्या नहीं पा रहे हैं, ये हमारे दुख का कारण बन जाता है, ना कि इच्छाएं। इसलिए जब भी कोई भी इच्छा आए तो उसे सोर्स की नजर से देखें, क्योंकि सोर्स आपकी हर एक इच्छा को पूरी कर देता है। असल में तो लाइफ जब हम जीते हैं तो हम इतनी सारी इच्छाएं करके इस वॉर्टेक्स में डाल देते हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है। आप तो इस वक्त सोचते होंगे आपकी 1 या 2 या 3 या मैक्सिमम 4-5 इच्छाएं हैं मोटी मोटी, लेकिन आप हर दिन जो इस वक्त की लाइफ गुजार रहे हैं और इस वक्त के पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन से सिमिलर चीजें अट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे वो कॉन्ट्रास्ट हो या कोई मैनिफेस्टेशन, और अनगिनत इच्छाएं हर पल आप क्रिएट करके उस वॉर्टेक्स में डाल रहे हैं। और पता है सोर्स क्या कर रहा है? आपके हर क्षण पैदा हुई इच्छाओं का एक परफेक्ट सॉल्यूशन बना रहा है, एक एक पार्ट जोड़ रहा है, और जब वक्त सही टाइम आता है तो सोर्स उसको देना शुरू कर देता है। लेकिन शर्त होती है खुश रहने की। तो जब आप बिना शर्तों के खुश रहना शुरू कर देते हैं, जब आप सिर्फ इच्छाओं को सोच कर ही एंजॉय करने लगते हैं, जो वो चरम सीमा होती है ना, जब इच्छा आई, आइडिया आई, लगा कि अब तो बस दुनिया को अनाउंस कर देना है कि मुझे ये चाहिए, जो वो फीलिंग होती है ना, अगर आप उस फीलिंग को बरकरार रखते हैं अपने अंदर, ना कि इस इच्छा की पूरी होने की शर्त को, तो पता है क्या होता है? उस वॉर्टेक्स में रखी सारी चीजों का बारिश होना शुरू हो जाता है आपके आसपास। जब आप सिर्फ उस फीलिंग को एंजॉय करते हैं, अपनी एनर्जी को कंटिन्यू रखते हैं उस रिसीविंग मोड में, जो आपकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए काफी है, जब आप बिना शर्तों के खुश रहना सीख जाते हैं, तो आपके वॉर्टेक्स से बारिश होने लगती है उन सारी इच्छाओं की पूर्ति की। और लोग सोचते हैं जो बाहर बैठे हैं कि इसकी लाइफ में सब कुछ इसे मिलता जा रहा है, इसके लिए खुश है, जबकि होता उल्टा है। आप खुश हैं, इसके लिए आपकी लाइफ में सब कुछ आपको मिल रहा है।